मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। अभी तक जो विंटर रेन है वो नहीं हुई थी। हमने देखा था कि जो विंटर रेन क्या होता है कि नवंबर में हो जाती है, दिसंबर में एक दो एपिसोड हो जाते हैं। वो जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है सेंट्रल पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था, अभी जो पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बना था, तो उस समय क्या हुआ था कि इसका जो इम्पैक्ट था वो उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर ज्यादा दिखाई दिया था। वहां पर हल्की बारिश हुई थी, एक दो मॉडरेट स्पेल भी हुए थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आपने देखा था कि बहुत ही हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिली थी। राजस्थान में भी एक दो इलाकों में छुटपुट बारिश हुई थी। एमपी में बूंदाबांदी या बादल ही छाए थे। तो ये जो एपिसोड होते हैं इस बार हमने देखा नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। नवंबर और दिसंबर में तो हैवी स्नोफॉल भी नहीं देखने को मिला। अब जाकर के जनवरी में ये जो अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, पूरे पहाड़ों पर जो पहला अच्छा स्नोफॉल हुआ था, खास करके शिमला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, ये जो इलाके थे जो पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल सूखे पड़े थे, वहां पर स्नोफॉल हुआ है। तो अब विंटर रेन होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि किन किन इलाकों में सर्दियों की जो बारिश है वो होने वाली है और काफी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या हो रहा है कि जब 29, 30 और 31 तारीख को जो स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद जब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया था, तो उत्तरी जो हवाएं चली थी उसके कारण तापमान काफी ज्यादा गिर गए थे। दिल्ली में 1.9 डिग्री आ गया था, -1.5 चुरू में और सीकर में आ गया था। तो इस तरह जो कड़ाके की सर्दी देखने को मिली थी। 9 तारीख से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, 8 तारीख से ही आ गया था, लेकिन हवाएं चेंज हुई थी। 9 तारीख से लेकर के ये जो अभी 12 तारीख तक हमने देखा कि तापमान बढ़ गए थे। दिल्ली एनसीआर वगैरह में 10 तारीख ये अभी तक बढ़े थे, यानी कि 14 तारीख तक बढ़े हुए थे। आज जाकर के मतलब कि कल 15 तारीख को हमने देखा कि तापमान एकदम तेजी से गिरे। और उससे पहले 2-3 दिन पहले से ही जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है, तो ये उत्तरी हवाएं पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में चलनी शुरू हो गई थी। तो 2 दिन पहले ही वहां तापमान गिर गए थे और जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से गिरे। 5, 6, 7 डिग्री एक ही दिन में गिरावट देखने को मिली। जैसे दिल्ली में आपने कल देखा कि 10.2 से 4.7 डिग्री आ गया और कई इलाकों में 3 डिग्री, 2 डिग्री तापमान भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो फॉल है वो अब लगातार नहीं होगा, अब ये इसमें ग्रेजुअल फॉल होगा, यानी कि धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में 1 और 1.5-2 डिग्री के बीच में तापमान आ सकता है, लेकिन सफदरजंग जो बेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको ऑथेंटिकेट माना जाता है, उसमें 3 डिग्री के आसपास हमें उम्मीद है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कुछ पॉइंट्स में। इतना टेम्परेचर यहाँ पर गिर सकता है। तो ये आखिरी जो सर्दी का एपिसोड है भारत के लिए, उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए, वो माना जाएगा। इससे बाद में अब क्या होगा कि 19 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ जब पहुंच जाएगा, जब इस तरह से ये ट्रेवल करेगा और ये लगातार यहाँ पर समझ लीजिए ये पहुंच गया ये 19 तारीख को, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके बाद एक और लगातार आता रहेगा, एक के बाद एक आते रहेंगे। तो 19 तारीख से लेकर के 25-26 तारीख तक पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा। और जब स्नोफॉल होता है उस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के समय में ये हवाएं बदल जाती हैं, इस तरह से घूमने लग जाती हैं। और जब ये हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं तो क्या होता है कि उत्तरी हवाएं रुक जाती हैं। उत्तरी हवाएं रुकने से जो मिनिमम टेम्परेचर यानी जो कड़ाके की सर्दी है, इससे आपको 19 तारीख से राहत मिलना शुरू हो जाएगी और 25-26 तारीख तक राहत रहेगी। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में राहत रहेगी, यानी कि सुबह की जो रात की सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन एक और बड़ी जो गतिविधि होने वाली है, 23 तारीख से उत्तर भारत में बारिश शुरू हो जाएगी, जो 25-26 तारीख तक जारी रह सकती है रुक रुक करके। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान, जैसे कि जो भरतपुर, सीकर, अलवर ये इलाके हैं, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बीकानेर, इन इलाकों में, नाल वगैरह में, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो बारिश होगी वो हो सकता है कि ये जो बारिश है वो यहां तक देखने को मिल जाए। ये जो पूरे इलाके हैं ये सारे बारिश देख सकते हैं, यहां से लेकर के ये सारे। तो इन इलाकों में जो बारिश होने वाली है, तो उस समय क्या होगा कि दिन के टेम्परेचर गिर जाएंगे और हो सकता है कि ओले वगैरह भी कुछ इलाके में गिर जाए। तो दिन में तेज जो गिरावट देखने को मिलेगी, तो सर्दी बढ़ जाएगी और ये जो सर्दी है
वो 25-26 तारीख तक रहेगी। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी सुबह के समय जो 2-3 डिग्री के तापमान है, माइनस में तापमान है, वो हट जाएंगे। यानी कि सुबह और रात की सर्दी से राहत मिलेगी। और उसके बाद 26 तारीख के बाद जब सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएंगे तो फिर से जो उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं चलेंगी वो इतना ज्यादा तापमान नहीं गिरा पाएंगी। तो क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नॉर्मल टेम्परेचर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनके भी जो एवरेज है बढ़ता जाता है, तो जो फॉल है वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये जो 18 तारीख तक का जो स्पेल है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, कड़ाके की सर्दी होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि राजस्थान के कई इलाकों में माइनस में टेम्परेचर चला गया है और जो फसलें हैं उसमें बर्फ की परत जैसी जम गई है, यानी ओस जम जाती है जिसको पाला कहते हैं। तो पाला पूरे इलाके में, बहुत सारे इलाकों में राजस्थान और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का एपिसोड 18 तारीख तक रहेगा, उसके बाद रिलीफ की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस इलाके में वेदर एक्टिविटी नहीं है। तापमान गिरेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं गिरेंगे। इसके बाद यानी कि यहाँ पर 16-17 तारीख से तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे, आज से लेकर के, और 18 तक गिरेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी तापमान बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी यहाँ पर नहीं आएगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आएगी और इधर जाके थोड़ा सा तापमान में गिरावट में थोड़ी सी कमी आएगी। ये एंटी साइक्लोन अभी बना हुआ है जो नमी वाली हवाएं पुश कर रहा है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से तापमान इसीलिए नहीं गिर पाएंगे कि ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी हवाओं को रोकती रहेंगी। तो यहाँ पर जो कड़ाके की सर्दी वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी ग्रेजुअल डिक्रीज यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल बारिश नहीं है। और जब ये 24-25 तारीख के आसपास जब यहाँ से जो अवशेष हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, ये जब पूर्वी असम और अरुणाचल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर स्नोफॉल उस समय शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में जैसे कि नासिक, मालेगांव, जलगांव और जो पुणे वगैरह है, अहमदनगर, शिरडी, कोपरगांव, इन सारे इलाकों में तापमान गिर रहे हैं और ये काफी ज्यादा ठंडा मौसम इस जगह हो गया है। और उसी तरह से गुजरात में के कई इलाकों में सिंगल डिजिट में दोबारा तापमान आ गए हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी गुजरात में रहेगी। और उत्तरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर हल्के हल्के तापमान गिर सकते हैं। तमिलनाडु और केरल में बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। ये जो इलाका लक्षद्वीप का, अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगभग शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो रेन एपिसोड है और बर्फबारी है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर अभी आपने स्नोफॉल नहीं देखा है तो 23 तारीख के बाद आप कभी 23 तारीख से चले जाइए, 23 से 26 के बीच में आप पूरी जो इलाके हैं बहुत अच्छा स्नोफॉल दोबारा होने वाला है, इसको मिस मत कीजिए। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।